हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेशनल मूवमेंट में भारत छोड़ो आंदोलन से आगे की चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया और इसको अगस्त क्रांति कहते हैं। ये इस प्रकार का आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। गांधी जी ने प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेज़ों को तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर अहिंसक सहयोग का आह्वान किया गया था। गांधी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि यदि ये प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया तो मैं देश की बालू से नई कांग्रेस खड़ा कर दूंगा और एक कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये गांधी जी ने इस समय कहा था। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को इस सुझाव पर स्वीकृति दे दी और बम्बई के ग्वालियर टैंक में ये जो प्रस्ताव था वो अनुमोदित कर दिया गया। ग्वालियर टैंक की जो बैठक होती है उसमें अंग्रेज़ों का भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और भारत में ब्रिटिश शासन तुरंत समाप्त किया जाए इसकी मांग उठने लगती है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत अपनी रक्षा फांसीवादी व साम्राज्यवादी राज्यों से खुद करेगा, ये भी तय किया गया। अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। युद्ध ने ब्रिटिश सरकार का असहयोग किया जाए, ये भी तय किया। सरकारी सेवक नौकरी न छोड़ते हुए कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें और मतलब वो सरकारी नौकरी न छोड़ें मगर काम देश के लिए करें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली ना चलाएं, गोली चलाने से इनकार कर दें। सेना ना छोड़ें मगर गोली चलाने से इनकार कर दें। इसके अलावा केवल सरकार विरोधी जमींदार को ही कर दिया जाए और जो सरकार के साथ खड़े उनको कर नहीं देना है। राजा महाराजा जनता की जनता की संप्रभुता को स्वीकार करें कि जनता क्या है, संप्रभु है, सॉवरीन है। आंदोलन का जो प्रसार होता है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इन सबको आगा पैलेस में रखा जाता है और अन्य लोगों को अहमदनगर जेल में रखा जाता है। कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन फिर से घोषित कर दिया जाता है और सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाता है। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। वहाँ से वो दीवार फांद कर फरार हो गए और फिर आज़ाद दस्ता शुरू किया। वो एक प्रकार का दल का उन्होंने गठन किया और फिर इसके बाद उन्होंने भूमिगत आंदोलन चलाया। जयप्रकाश नारायण ने जगह जगह पर बहुत सारी हिंसक कार्रवाइयाँ हुई। कारखाने बंद किए गए, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, रेलवे लाइनें उखाड़ दी गईं जिससे कि जो सेना है वो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेज़ी से ना पहुंच सके। बिजली के तार काट दिए गए, संचार के सभी साधन नष्ट कर दिए गए, टेलीफोन की लाइनें काट दी गई जिससे कि खबर दूर तक ना फैल सके और अंग्रेज़ों का बहुत ही आसानी से दमन किया जा सके। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकखाने, सारी सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश है, मद्रास और बम्बई में था। जयप्रकाश नारायण ने जो है लोहिया, पटवर्धन, आसफ अली, इन सभी को जो है महत्वपूर्ण सूचनाओं का संचालन के लिए जो है संबोधित किया। इन लोगों ने महत्वपूर्ण संचालन किए। भूमिगत नेताओं में सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आपी गोयनका जो कि बम, गोला, बारूद एकत्र करके गुप्त संगठनों में बांटा करते थे। उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण के कार्यक्रम प्रारंभ किया। गांधी जी ने 21 दिन का उपवास की घोषणा की और उपवास शुरू करते ही देश विदेशों से उन्हें रिहा करने की मांगें उठने लगीं। राजभक्त, MC एनी, RC NR सरकार, HP मोदी, वायसराय की कार्यकारिणी से उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। 16 दिन के बाद गांधी जी ने भूख हड़ताल वापस ले ली। 6 मई को उन्हें कैद से रिहा कर दिया गया। रिहा होने से पूर्व कस्तूरबा व महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद समानांतर सरकारों का गठन किया गया। बलिया में चित्तू पांडे, सतारा में YV चौहान और नाना पाटिल ने समानांतर सरकार का गठन किया जो कि 1944 से 45 तक का चलती रही ये सरकारें। बंगाल के मदनीपुर में
तामुलुक जातियों ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की और सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन भी किया। सतारा की सरकार सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। औध के राजा ने इन सब में काफ़ी मदद की, जिसका कि संविधान गांधी जी ने ही तैयार किया था। आंदोलन में आम जनता की जो भागीदारी थी उसमें युवक, महिलाएं, किसान, सरकारी अधिकारी, प्रशासन, पुलिस, निचले अधिकारी, कम्युनिस्ट, देसी रियासतें, इन सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। आंदोलन में सबने अलग अलग प्रतिक्रिया दी, जिसमें जिन्ना गुट का विश्वास था कि अंग्रेज़ों के जाने पर जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा, और मुस्लिम लीग ने विभाजन करो व देश छोड़ो का नारा दिया। तेज बहादुर सप्रू ने अविचारित व असामयिक इसको कहा। अंबेडकर ने कहा कि कानून व्यवस्था कमज़ोर करना और पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर खड़ा हो। आज़ाद हिंद फौज इसके बाद जनवरी 1941 में बोस अचानक से गायब हो गए और कलकत्ता से पेशावर, वहाँ से रूस और फिर बर्लिन पहुँच गए। हिटलर से उन्होंने मदद मांगी और वह फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। इसके गठन का जो विचार था वो मोहन सिंह भाकना का था, और जो ब्रिटिश सेना में पहले अधिकारी थे उनके मन में ऐसी एक सेना का गठन करने का विचार आया था। 2 जुलाई 1943 को बोस ने सिंगापुर पहुँचे और वहाँ से आज़ाद हिंद फौज के जो सर्वोच्च अधिकारी उनको घोषित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना की, और जर्मनी और जापान ने जो है इस सरकार का समर्थन भी कर दिया, इस सरकार को मान्यता दे दी। इस प्रकार से जो मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी इस सरकार ने। अब बोस ने सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड व रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया। दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी इसी समय बुलंद हुआ। और जापान की सेना द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप जो था वो बोस सरकार को सौंप दिया गया। अंडमान द्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मणिपुर में फहराया गया। मणिपुर का मोईरंगा नाम का स्थान था जहां पर भारत जो है आज़ाद हिंद फौज ने अपना झंडा गाड़ दिया था। 1945 में दुर्भाग्यवश जब जापान की हार हो गई तो आज़ाद हिंद फौज को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ गया। बोस सिंगापुर से जापान आगे वहाँ से विमान दुर्घटना में मारे गए, वरना जो आज़ाद हिंद फौज थी वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी कि आगे चल कर के अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मांगने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अंग्रेज़ खुद ही हार कर चले जाते। इसके बाद लाल किला मुकदमा, कांग्रेस ने इंडियन जो है INA के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन किया। भूलाबाई देसाई की अगुवाई में तेज बहादुर सप्रू, काटजू, नेहरू ने लाल किले का मुकदमा लड़ा। इसमें INA के जो सिपाही थे उसमें गुरबख्श सिंह, श्री प्रेमलाल सहगल, शहनवाज पर मुकदमा चलाया गया, और यद्यपि कोर्ट मार्शल ने उन्हें दोषी पाया, परंतु परिस्थितियों को आंकते हुए लॉर्ड वेवेल ने उनको दंड से क्षमा कर दिया। बाकी नेक्स्ट टर्न पर थैंक यू।